पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी बहुत कम उम्र में ही राजनीति में अपनी जगह बना ली थी। वो कांग्रेस पार्टी में न केवल एक दमदार नेता थे बल्कि विपक्ष के लिए एक खौफ भी थे। देश के राजनीतिक परिदृश्य में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें संजय गांधी सीधे सीधे जुड़े थे। वो स्वभाव से बहुत आक्रामक थे, लेकिन कई बार उनका यह आक्रामक रवैया उनके लिए मुसीबत बन जाता था। देश में आपातकाल लगाए जाने के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने ही मारुति कार उद्योग की स्थापना की थी। 1977 में कांग्रेस की हार के पीछे भी वही वजह थे। साथ ही 1980 में अपनी पार्टी कांग्रेस को अपनी मां इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में पहुंचाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। एक बार संसद के अंदर उनकी तत्कालीन लोकदल के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान से उनका विवाद हो गया था। 1980 के बजट सत्र के पहले दिन ही रामविलास पासवान सदन में बोल रहे थे। इसी दौरान पहली बार सांसद बने संजय गांधी व्यंग के लहजे में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार को लेकर कुछ बोले। इस पर रामविलास पासवान ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, ऐ संजय गांधी, हम 1969 में विधायक बने थे और अब दूसरी बार लोकसभा में आए हैं, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। मैं बेलछी में नहीं बल्कि देश की संसद में बोल रहा हूं और यहां रंगबाजी नहीं चलेगी। और हाँ, अगर रंगबाजी ही करनी है तो बताओ फिर कहां फरियाना है, चांदनी चौक या फिर कनॉट प्लेस में। इस पर मामला गर्म हो गया और स्थिति बिगड़ने लगी। तब सदन में इंदिरा गांधी बीच बचाव के लिए आगे आई थी। उन्होंने रामविलास पासवान से कहा था, रामविलास जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए संजय गांधी को माफ कर दीजिए। संजय तो न्यू कमर है और उसे अभी संसदीय परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद लंच के दौरान इंदिरा गांधी ने रामविलास पासवान और संजय गांधी को आपस में मिलवाया भी था और दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति गुस्सा खत्म कराया। संजय गांधी राजनीति में बहुत तेजी से उठ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे बहुत जल्दी ही दुनिया छोड़कर चले गए। 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। रामविलास पासवान की बात करें तो वे खगड़िया के काफी दूर इलाके सहबन्नी से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक का सफर अपने संघर्ष के बूते तय किए थे। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, लिहाजा वह 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। इसलिए वो किसी भी प्रधानमंत्री से डर कर काम नहीं करते थे, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी। रामविलास पासवान देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे। राजनीति की नब्ज पर उनकी पकड़ इस कदर रही कि वो वोट के एक निश्चित भाग को इधर से उधर ट्रांसफर करवा सकते थे। यही कारण है कि वो राजनीति में हमेशा प्रभावी भूमिका निभाते रहे। इनके राजनीतिक कौशल का ही प्रभाव था कि उन्हें यूपीए में शामिल कराने के लिए सोनिया गांधी खुद चलकर उनके आवास पर गई थी।